क्या किए हुए कर्म वापस लौटते हैं, या जो कुछ भी यहाँ होता है उसका लेखा जोखा कहाँ तय होता है? क्या दंड का विधान ऊपर वाले के हाथ है या बस एक मन गढ़ंत कहानी? ऐसी कितनी ही बातें हैं ना जिसका उत्तर हमें नहीं पता। हमारे पास एक किताब है शिव का संकेत, जिसे लिखा है आशुतोष दुबे जी ने। ये किताब ऐसे ही कितने सारे प्रश्नों के उत्तर हमें स्वतः ही देती है। किताब में कहानी है दो रिटायर्ड दोस्तों की। अब चूंकि वे दोनों ही रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनके पास भरपूर समय है। कहानी ऐसी है कि उस समय का उपयोग वो किस तरह से करें। तो दोनों ही अपने अपने जरूरतों के हिसाब से मिलते हैं। एक दिन वो निश्चय करते हैं कि पास के ही शिव मंदिर चलते हैं। अब सारी समस्याएं जो है इसी शिव मंदिर से शुरू होती है। मिस्टर शर्मा जी होते हैं इसमें और सक्सेना जी होते हैं। तो शर्मा जी मंदिर से आने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। जब उसकी डॉक्टरी जांच होती है तो कहीं कुछ भी नहीं निकलता है रिपोर्ट में, लेकिन वो अचेत हैं और कुछ भी कह सुन पाने की स्थिति में अवस्था में नहीं है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में एक तरह से शिव का संकेत मिलता है अलग अलग तरह से, जो फिर उसे वापस मंदिर की ओर लेकर जाता है और वहीं पर जाके बहुत सारी चीजों का खुलासा होता है। क्योंकि कहानी जब आगे बढ़ती है तो पाठक ऐसा सोचते हैं कि किताब का जिस तरह का नाम है शिव का संकेत, हो सकता है हमें यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक घटना देखने को मिले या कोई चमत्कार हो, कुछ ऐसा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यकीन मानिए किताब बिल्कुल ही अलग है, आपके सोच के विपरीत है। यहाँ पे मंदिर के जीर्ण शीर्ण अवस्था के अलावा उसके आड़ में जो चल रहे व्यापार और खेल हैं उसके बारे में पर्दा उठाती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि शर्मा जी अपने सेवा काल में रहते हुए कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। इसमें से तो कईयों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, जिसका बोझ शर्मा जी ने अपने मन में सालों से दबा के रखा हुआ है, जो एक दिन घड़ा जब भर जाता है तो वो फूट पड़ता है। ऐसा कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी मनुष्यता बाकी रह जाती है। कहानी शिव का संकेत शिव मंदिर की बस अवस्था का वर्णन नहीं करती है, उसके अलावा बहुत सारे घटनाक्रम के दौरान चीजों को परत दर परत खोलती है। मसलन शहरीकरण का बढ़ता प्रभाव, आधुनिक सुख सुविधा के लिए नैतिकता को ताक पर रख देना, धर्म के आड़ में शोषण, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति उदासीनता और धर्म अधर्म की ऐसी व्याख्या जो शांति और अंतःकरण की शुद्धता पर जोर देती है। किताब की भाषा बड़ी सरल है और बीच बीच में संवाद कथानक में श्लोकों का प्रयोग श्लाघनीय है। तो आप भी जरूर पढ़िएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी।